हेलो। तो आज आई विल बी टीचिंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स। देखिए, इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक इन्नेट होता है, एक एक्वायर्ड होता है। तो अगर इंडिकेशन क्या है इम्यूनोसप्रेसेंट्स का, हम लोगों को सबसे पहले अगर ट्रांसप्लांट दे रहे हैं तो उसको रिजेक्शन हो जाता है मोस्टली टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, और ऑटो इम्यूनिटी है, खुद का प्रोटीन्स के लिए ही अगर एंटीबॉडीज़ बन जाए तो उसको ऑटो इम्यून कंडीशन बोलेंगे। ये तीन टाइप का हो सकता है, एक हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक। हाइपर एक्यूट में क्या होता है कि उसके लिए पहले से एंटीबॉडीज़ बना हुआ है कोई भी प्रोटीन के लिए, तो आपने जैसे ही वो एंटीजन मिला ऐसे ही विदिन मिनट्स टू कुछ मिनट्स या सेकंड्स में ही आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होके रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट और जो क्रॉनिक होता है, मतलब सालों साल से चल रहा है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेनली सेलुलर इम्यूनिटी से रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो हम लोग जिसका ट्रीटमेंट देते हैं वो एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब कुछ मंथ्स टू वीक्स ऐसा। उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं और ये मेनली सेलुलर इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। अब देखते हैं कुछ चीज़, जैसे अपना बी लिम्फोसाइट्स होता है, टी लिम्फोसाइट्स होता है, और एक नॉन टी लिम्फोसाइट्स होता है। तो 1 to 8 CD 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक टी लिम्फोसाइट्स में क्लस्टर। CD क्या होता है? क्लस्टर डिफरेंशिएशन। ये एक सरफेस प्रोटीन होता है जो मतलब हम लोग उससे डिटरमाइन करते हैं ये किस टाइप का टी लिम्फोसाइट है या बी लिम्फोसाइट है, दैट टाइप। ठीक है। तो ऐसा कौन सा CD है जो सारे T पे मिलेगा? वो है T से 2, T से 2, 3, 2, 2, 3, और B से 19, B 19, B 19। ठीक है, एक बार मन में बोलिए, याद रहेगा। B मतलब B 19 और T से 2, 2, 3। अब 4 टाइप का इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो सकता है। आप लोगों को पता है स्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। फिर कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स, एंटी प्रोलिफरेटिंग एजेंट एंड बायोलॉजिकल्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोन का आपने नाम सुना होगा। प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोनोन, मिथाइल प्रेडनिसोन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये सेलुलर इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करता है। मेनली क्या होता है, आपका जब कोई भी सेल लाइसिस होता है ना, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये लाइसिस हुआ तो ये फॉस्फोलिपिड आएगा, और ये फॉस्फोलिपिड को फिर तोड़ देगा फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2। तो उससे वो 2 पाथवे में जाता है, कॉक्स एंड लॉक्स। तो अगर यहाँ से ल्यूकोट्राइन्स बनता है, यहाँ से ल्यूकोट्राइन्स बनता है, और यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनता है, और ये सारा क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन कराते हैं, तो और इम्यूनिटी को भी डाउन करते हैं। तो स्टेरॉइड्स क्या करता है? इसको एक्टिवेट करा देता है, फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट करता है स्टेरॉइड्स। तो अगर यही नहीं हुआ तो कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा कोई भी पाथवे से। और क्या करता है ये? NF के न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा KB, उसको भी कम करता है। 1/6 इंटरफेरॉन, 1/6 इंटरल्यूकिन 2 मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो अभी तक NF-kB, इंटरफेरॉन, IF-1/2 और IL-2 और T सेल का फॉर्मेशन डाउन करता है। 4 पाथवे हैं, न्यूक्लियर फैक्टर KB, IL-2, IF-1/6 और T सेल्स का प्रोलिफरेशन डाउन कर देता है। उसका इंडिकेशंस क्या क्या हैं? देखिए, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन नहीं हो, उसके लिए ऑटो इम्यूनिटी के लिए ADRs मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या है? ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरेक्ट और हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए इसको डायबिटिक पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं। क्या क्या है? ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरेक्ट। देखिए, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे, और शुगर बढ़ जाएगा, सिंपल। और ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स। इसमें 2 नाम याद रखना है, टैक्रोलिमस एंड साइक्लोस्पोरिन। इनका मोड ऑफ एक्शन भी याद करना है। जो
ये क्या करता है, ये कोई भी इम्यूनोफिलिन के साथ बाइंड करता है, मतलब ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और फिर वो जाके कैल्सिन्यूरिन से बाइंड कर जाते हैं, जो एन फैट होता है, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो ये मतलब साइटोप्लाज्म में रहता है और कैल्सिन्यूरिन इसको जाके एन फैट को डीफॉस्फोराइलेट करता है और एन फैट डीफॉस्फोराइलेट होने से एक्टिव होता है और फिर वो टी लिम्फोसाइट्स वायबल रहता है, मतलब काम करेगा। लेकिन अगर तुमने ये कैल्सिन्यूरिन को ही इनिबिट कर दिया, वो कैसे होगा, अपने टैक्रोलिमस दिया, वो किसी और मान लीजिए टी प्लस ये और कोई इम्यूनोफिलिन्स के साथ बाइंड करेगा, फिर ये दोनों जाके इसको इनिबिट कर देगा, तो आपका ये इनिबिट हो गया कैल्सिन्यूरिन, तो ये उसको डीफॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा इन फैट को। तो नाम बस याद रखना है, इम्यूनोफिलिन्स, इसको इसके साथ बाइंड करता है, ये बहुत पूछते हैं, याद रखिए आप। टैक्रोलिमस मोड ऑफ एक्शन, एफ, ये जो इम्यूनोफिलिन है टैक्रोलिमस के केस में FK-BP12 है, FK-BP12। टैक्रोलिमस के केस में इम्यूनोफिलिन जो है वो FK-BP12 है, ये टैक्रोलिमस के साथ बाइंड करके कैल्सिन्यूरिन को इनिबिट करता है। और टैक्रोलिमस का और क्या क्या है, MOA मार्क्ड इंटरसेलुलर। अच्छा, इसका पिक्यूलरिटीज़ क्या क्या है, मान लीजिए आपने 2 लोगों में टैक्रोलिमस दिया, तो ज़रूरी नहीं है दोनों को सेम रिस्पॉन्स आएगा, एक में हो सकता है टॉक्सिसिटी हो जाए, एक में हो सकता है बहुत कम रिस्पॉन्स आए। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को अगर चेक करना है तो हम लोग इसको ब्लड में चेक करते हैं। और क्यों चेक करना है, क्योंकि डोज एडजस्ट करना होगा इंडिविजुअल के हिसाब से, क्योंकि हर लोगों का जेनेटिक्स अलग होता है, तो उनका मेटाबोलाइज करने का एबिलिटी भी अलग होता है। ये एक चीज़ है CYP3A4 या 5, ये मेटाबोलाइज करवाता है टैक्रोलिमस को, ठीक है। तो हम लोग ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ब्लड सेल का, क्योंकि ये सिर्फ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेने से इसका काम नहीं चलेगा। अब इसका ADR मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पूछे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, किडनी इसके लिए बहुत टॉक्सिक है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी है, हाइपरटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकलीमिया, चीनी और पोटेशियम बढ़ा देगा। और टैक्रोलिमस ज़्यादा, अभी हम लोग साइक्लोस्पोरिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं कंपेयर करके बताऊंगा। ये क्या है, मोड ऑफ एक्शन, साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड करता है। साइक्लोफिलिन क्या है, एक तरीके का इम्यूनोफिलिन है, फिर ये जाके फिर कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करता है, जो IL-2 नहीं होगा तो CMI नहीं होगा, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें भी मार्क्ड इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसमें भी टोटल ब्लड मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें भी सारा कुछ सेम है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ट्रेमर्स, गम हाइपरप्लेसिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, प्रिवेंट, और इसका इंडिकेशन बाद में देखते हैं। तो ये डिफरेंट क्या है इससे, टैक्रोलिमस से, इसमें क्या करता है, लिपिड और यूरिक एसिड बढ़ा देता है। साइक्लोस्पोरिन का L से आप याद रखिएगा, लिपिड और यूरिक एसिड बढ़ा देगा, ठीक है। अभी टैक्रोलिमस भी ब्लड शुगर बढ़ा रहा था और ये भी बढ़ाता है साइक्लोस्पोरिन, तो टैक्रोलिमस ज़्यादा बढ़ाता है। प्रोफाइलैक्सिस, ये भी दोनों का इंडिकेशन मेनली आपको याद रखना है कि सॉलिड ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन में देते हैं, और कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जैसे RA, वो सब में भी दे सकते हैं। बोथ आर गिवन फॉर लॉन्ग टर्म, तो इसलिए इसका आपका ये पता होना चाहिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अभी mTOR इनिबिटर्स होता है, मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन इनिबिटर्स। ये क्या करता है, ये ग्रोथ प्रोमोटर होता है। mTOR G1 से S में लेके जाता है सेल को, लिम्फोसाइट्स को। लेकिन अगर सीरोलिमस, इवेरोलिमस, जोटैरोलिमस दे दें, 3 नाम अच्छे से बोलिए, सीरो, इवेरो, जोटैरो, सीरो, इवेरो, जोटैरो, मन में बोलिए, सीरो, इवेरो, जोटैरो, सीरो, इवेरो, जोटैरोलिमस। ये FK-BP12, ये भी किससे बाइंड करता था, टैक्रोलिमस भी FK-BP12 से बाइंड करता था। तो सीरो भी टैक्रो का भाई है, तो FK-BP12 से बाइंड किया और फिर mTOR को इनिबिट कर दिया, तो अभी ये लिम्फोसाइट्स जा ही नहीं पाएगा, प्रोलिफरेट नहीं होगा, तो CMI नहीं होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगा।
अभी इसका ADR क्या है, ये बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, सीरो इवेरो ज़ोटैरो। तो अभी हम लोग इवेरो पे आते हैं। वैसे सीरो का OTR ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, अभी आपने मान लीजिए कोई भी स्टेंट लगा दिया तो उस पर क्या होता है, यहाँ पे नैरोइंग हो सकता है ब्लड वेसल का, उससे प्रिवेंट इंटरनल हाइपरप्लेसिया। वहाँ पे जहाँ पे स्टेंट लगाया वहाँ पे हाइपर नंबर ज़्यादा नहीं बड़े सेल्स का, उसके लिए आप देंगे सीरोलिमस ब्लड स्टेंट, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है। और इवेरो का क्या है, शॉर्टर लाइफ हाफ लाइफ है, और ज़ोटैरो फिर मोस्टली ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स हैं। अभी प्रो ड्रग एक याद कीजिए, एज़ाथायोप्रिन, एज़ाथायोप्रिन ये प्रो ड्रग है। फिर वो क्या बनाता है, मेटाबोलाइज होकर 6-मरकैप्टोप्यूरिन, जो कि एक फॉल्स न्यूक्लियोटाइड है। अगर कोई भी बेकार चीज़ आपके DNA में इनकॉर्पोरेट हो गया तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, तो फिर वो DNA लिम्फोसाइट्स के अंदर फॉल्टी DNA चला गया तो अभी वो बढ़ नहीं पाएगा, अच्छे से प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसका भी वही सेम है, बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो अगर आपका डाउन हो गया तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स क्या होता है, RBC, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स, वही सब ना, और आपका हेयर सेल्स और GI में भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। तो क्या होगा, एनीमिया होगा, मतलब डिक्रीज़ हीमोग्लोबिन हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट्स होगा, एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स डाउन चला जाएगा, पीनिया मतलब डाउन होता है, न्यूट्रोफिल्स डाउन, GI टॉक्सिसिटी होगा, और पैनक्रेटाइटिस, ये याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, एज़ाथायोप्रिन का पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। अब एक ड्रग है, देखिए 2 प्रो ड्रग अभी याद करने वाले हैं, AM से याद रखिएगा, एज़ाथायोप्रिन और माइकोफेनोलेट। एज़ाथायोप्रिन का देख लिया हमने, अब माइकोफिनोलेट का याद करते हैं। माइकोफिनोलेट भी प्रो ड्रग है, उससे माइकोफिनोलिक एसिड बनता है जो कि IMP डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करता है, तो उससे डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन नहीं होगा। और अगर मान लीजिए जो DNA बनाने का मटेरियल है वही नहीं बने तो फिर किधर से डिवाइड करेगा, तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी और CMI दोनों को डाउन कर देगा। इसका इंडिकेशन क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब इसका भी सेम BMS होगा, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, GI टॉक्सिसिटी, डायरिया। तो AM से हमने याद किया एज़ाथायोप्रिन और माइकोफिनोलेट, दोनों ही BMS करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन करते हैं, ठीक है, एज़ाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट, ठीक है। और एक है स्पिंगोसिन फॉस्फेट रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, इसमें आपको बहुत सारे नाम याद करने हैं, फिंगोलीमोड। देखिए आपने PUBG खेला होगा तो आपका कोई दोस्त है फिन, जो मॉड्स बेसिकली बॉट्स को गोली मारता है, तो फिन गोली मोड, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। फिन क्या करता है, गोली मारता है बॉट्स को, तो फिंगोली मोड। वही है साइपोनी मोड, ओज़ैनी मोड एंड पोनासी मोड, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इग्रेस ऑफ, अभी लिम्फोसाइट सब बनेगा, बढ़िया बनेगा, लेकिन वो अपना ब्लड वेसल से एग्जिट ही नहीं कर पाएगा, तो काम ही नहीं कर सकता। इग्रेस मतलब डिक्रीजेज द एग्जिट ऑफ लिम्फोसाइट्स। मेनली इसका इंडिकेशन है MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, आपका माइलिन शीथ के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाता है। तो फिनगोलीमोड मेन याद मैंने किया है। और मेथोट्रेक्सेट फेमस ड्रग है, RA में यूज़ करते हैं, कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता है, मेनली DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर को इनिबिट करता है। फोलेट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, मतलब DNA रेप्लिकेशन के लिए, तो वही नहीं हो सकता। और आइकर, ये भी डी नोवो सिंथेसिस में एक एंजाइम होता है, उसको ब्लॉक कर देगा, तो एडिनोसिन इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी साइक्लोफॉस्फामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी देखा वो सारा ह्यूमरल इम्यूनिटी को कम नहीं कर रहा था, लेकिन ये है जो ह्यूमरल इम्यूनिटी को कम करेगा, बाद बाकी सारे सेल मीडिएटेड को कम कर रहे थे। अभी साइक्लोफॉस्फामाइड, अभी
फॉस्फामाइड। इसको कैसे याद रखना है? साइकिल पे फॉस्फोरस या फॉस्फोअमाइड, मतलब इसका क्या ट्रिक बना सकते हैं कि साइकिल पे फॉस्ट आनंद में जा रहा था, साइक्लो फॉस्फामाइड। फॉस्फोमाइड 4 बार लिखिए, वैसे भी याद हो जाएगा, बेकार का ट्रिक्स में मत पड़िए। साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये बोन मैरो को डाउन करता है, सप्रेस करता है, तो इसका भी एडीआर सेम होगा, बट इसका दो एडीआर बहुत क्लासिक है, एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हेमोरेज। ठीक है, ये दोनों क्लासिक। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।